नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से एटीएस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। भोपाल से बिहार देवबंद तक आतंकी नेटवर्क फैला है। मदरसे की आड़ में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। युवाओं को निशाना बना रहे थे कट्टरपंथी। मधुबनी से पकड़े गए आतंकी से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। मधुबनी के नूरे मोहम्मदिया मदरसे से पकड़ा गया आतंकी इजहार उल ने खुलासा किया है। बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाते थे भारतीय सेना। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल एटीएस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार से देवबंद तक फैला है टेरर का यह नेक्सस। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी नेटवर्क काफी बड़ा था। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। भोपाल से देवबंद तक और मदरसे की आड़ में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और उनको टेरर के इस पूरे नेटवर्क में, नेक्सस में धकेलने की कोशिश की जा रही थी और इंडियन सिम को भी पहुंचाया जा रहा था पाकिस्तानी हैंडलर्स को। बड़ी कामयाबी मिली है खुफिया विभाग को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज के संवाददाता नितेश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। नितेश, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, इस पूरी खबर पर जानकारी आपसे चाहेंगे। अपने सहयोगी नितेश के पास हम पहुंचेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन इस बीच ये बता दें कि युवाओं को निशाना बना रहे थे कट्टरपंथी। एक बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा था, ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी राह पर धकेलने की कोशिश की जा रही थी और पाकिस्तानी हैंडलर जो बैठा हुआ था वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि बड़ी तादाद में, बड़े स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। और भोपाल से जो देवबंद है वहां तक ये नेटवर्क फैला था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने स्लीपर सेल्स होंगे इस नेटवर्क के अंदर और किस तरह से नेटवर्क काम कर रहा होगा। खुफिया एजेंसी की रडार पर आया और रडार पर आते ही एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है और इन लोगों को पकड़ा है जो मुख्य आरोपी हैं, जो पाकिस्तान के हैंडलर्स कहे जा रहे हैं। भारत में बैठकर स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। मदरसे की आड़ में युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे और कट्टरपंथी युवाओं को निशाना बना रहे थे। एटीएस पूछताछ में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने बड़ी पूछताछ की। बड़ा खुलासा। इंडिया न्यूज के संवाददाता नितेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। नितेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास, हमारे दर्शकों को बताएं कितनी बड़ी कार्रवाई ये की गई है और क्या कुछ खुलासे इनसे हो सकते हैं और हुए हैं अब तक। जी बिल्कुल, देखिए लगातार एटीएस की लगातार 3 दिनों से कार्रवाई चल रही है और उसके अलावा पहले से यदि माना जाए तो अभियान चलाया जा रहा था जो कि देश विरोधी जो गतिविधि थी, देश विरोधी जो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही थी, उनके खिलाफ ऐसा अभियान चला रही थी एटीएस। और उसको लेकर लगातार भोपाल से बिहार तक ऐसी स्थिति देखी गई। कुछ लोग ऐसे गिरफ्त हुए हैं जो आतंकी गतिविधि में शामिल होने के संभावना पूरी जताई जा रही है। और उसके बाद 3 युवक पकड़ाए हैं, एक बिहार से पकड़ाया है, एक भोपाल से पकड़ाया और उसके अलावा एक और ऐसी 3 युवक पकड़ाए हैं जिनको एटीएस ने गिरफ्त कर लिया है, जिनसे पूछताछ कर रही है। जो भोपाल से फराज गिरफ्तार हुए हैं, जो एटीएस ने गिरफ्त में लिया, उससे पूछताछ जारी है। और उसके बाद इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही थी। उससे जब पूछताछ हुई है तो पता चला है कि उसके सोशल मीडिया पे देश विरोधी गतिविधि चल रही थी। उसके बाद जो नवविवाहित, जो माना जाए तो अविवाहित युवा हैं, उनको अपने जाल में फंसा रहा था। देश की जो विरोधी गतिविधि होती है उनमें उलझा रहा था। उसके बाद ऐसे कुछ संगठन चलते हैं, उनसे जुड़ने की उम्मीदें लगाई, आशंकाएं जताई जा रही हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी गतिविधि भी देखी गई जिससे जो फराज जुड़ा हुआ था और भोपाल के किसी क्लिनिक पे काम करता था, लेकिन एटीएस ने जब उसे गिरफ्त में लिया और उसके बाद पूछताछ करी तो ऐसी स्थिति देखने को मिली कि वो आतंकी संगठनों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। और ये मामला यदि देखा जाए तो भोपाल में पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले भी ऐसे कुछ एटीएस से जुड़े हुए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले कुछ युवक पहले भी पकड़ाए थे। उसके बाद पिछले वर्ष 2025 की बात करें तो उसमें पकड़ाए थे। अब 2026 में लगातार इस तरीके की कार्रवाई हुई है और लगातार इस तरीके की एटीएस पूछताछ कर रही है और ऐसे युवकों
लोगों को पकड़ रही है जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। आखिर इनका क्या मानसिकता थी, आखिर किस गतिविधि को अंजाम देना चाह रहे थे, आखिर किस घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, उसको लेकर लगातार अब एटीएस पूछताछ कर रही है। इनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, आखिर ठीक है, कौन ठीक से है नितेश। कॉन्टेक्ट थे, किन लोगों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पेज को जोड़। ठीक है, क्या कुछ और खुलासे हो सकते हैं? देखने वाली बात होगी कि आगे पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए नितेश। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे जांजगीर चांपा से जुड़ी हुई खबर का। इस वक्त की बड़ी